अस्सलाम वालेकुम। 2025 का टिकटॉक का स्पेशल कोर्स आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं। इस कोर्स को देखने के बाद आप लोगों को लाइफ टाइम टिकटॉक अर्निंग से रिलेटेड भी कोई इशू नहीं होगा और एक एक चीज़ टेक्निकल चीज़ आप लोग सीख भी जाएंगे। इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट कॉपीराइट वर्क सिखाया जाएगा, जहां पे आप लोग यूएसए और यूके को टारगेट करके वहां से ढेरों हज़ारों की तादाद में डॉलर्स, पाउंड और यूरो कमा सकते हैं। इसके साथ साथ कॉपीराइट वर्क तो एक समझाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को मुझे पता है कि एक परेशानी आ रही होगी सोच के कि हमारे पास तो पाकिस्तान के टिकटॉक अकाउंट हैं और पाकिस्तान के ही पुराने अकाउंट्स हैं, हम उन्हीं को ही यूके के अकाउंट के अंदर या यूएसए के अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम क्या करें। उनका भी सोल्यूशन इसी वीडियो के अंदर, इसी कोर्स के अंदर है। उनको भी प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि वो किस तरीके से अपने पुराने पाकिस्तानी अकाउंट्स को यूके या यूएसए के अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी वीडियो के अंदर, इसी कोर्स के अंदर ही आप लोगों को समझाया जाएगा कि किस तरीके से आप लोग अनलिमिटेड यूके के, अनलिमिटेड यूएसए के अकाउंट्स बना सकते हैं। और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि वीडियोस कौन सी डालनी है, कहाँ से लेनी है, किस तरीके से कॉपीराइट वर्क में काम करना है। कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाऊंगा। याद रहे कि जो मैं आप लोगों को यूएसए और यूके का जो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को अकाउंट कन्वर्ट करने का तरीका और अनलिमिटेड अकाउंट्स क्रिएट करने का जो मैं तरीका आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को जस्ट यूएसए का करके बताऊँगा। यूके का भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। रिकमेंड मैं आप लोगों को भी यही करूँगा कि आप लोगों ने भी स्टेप्स फॉलो करते जाना है और आप लोगों ने भी अपना यूएसए का अकाउंट बनाना है, क्योंकि उसके अंदर मैं आप लोगों को एक कंप्लीट सेटअप सिखाऊंगा। वो सेटअप आप लोगों ने लाजमी करना होगा क्योंकि वो सेटअप इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो जब वो आप लोग सेटअप कर लेंगे तो इसके अंदर एक फेसबुक का फीचर भी आने वाले दिनों में, एक दो दिन में मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। वो सेटअप फेसबुक का जो है वो भी हम वहीं पे ही यूएसए के अंदर रन करेंगे। अब वो फेसबुक वाले का क्या फ़ायदा होगा कि आप लोगों ने एक पेज बनाते जाना है और हर पेज के अगेंस्ट आप लोगों को हर महीने $1500 की अर्निंग होगी। नो क्राइटेरिया कितने फॉलोअर चाहिए या कितने लाइक्स चाहिए, कुछ भी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो वो जब तक आप लोगों के पास अगर यूएसए का सारा सेटअप ऑलरेडी से पहले से मौजूद होगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आप लोग टिकटॉक एज वेल एज फेसबुक दोनों से आप लोग पैसा निकाल सकेंगे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को आज यूके का रिकमेंड कर देता हूं तो फिर कल आप लोगों को यूएसए का दोबारा से बनाना पड़ेगा, डबल खर्चा भी हो सकता है आप लोगों का हो जाए और मसला भी बन जाए। ठीक है, तो एक ही बार आप लोगों को यूएसए का सारा सेटअप करके भी दिखाऊंगा। इसी के अंदर वो चीज़ भी इंक्लूड हो जाएगी कि अगर आप लोगों का पाकिस्तान का अकाउंट है उसको हम कन्वर्ट करके ले आएंगे किधर, यूएसए के अंदर। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने सारी बातें ध्यान से गौर से समझनी है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉपीराइट वर्क दिखाऊंगा कि कॉपीराइट वर्क काम कैसे करता है। हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम वो दूसरी चीज़ की तरफ जाएंगे। याद रहे कि जो भी यूके का या यूएसए का अकाउंट होता है, लाइक जैसे अभी मेरा एक अकाउंट है जो जिस पे आप लोग मेरी थोड़ी सी शक्ल भी देखते हैं, मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाला है मेरा एक यूके का अकाउंट। ठीक है, इसको मैं बैक कर लेता हूँ, एक मिनट। ये देखें, सही है। इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, सॉरी स्टूडियो नहीं, यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी अकाउंट्स में दिखा देता हूँ, इंफॉर्मेशन में। यहाँ पे देखें तो ये मेरा जो अकाउंट है ये यूनाइटेड स्टेट का है, लेकिन इसके ऊपर मेरी अर्निंग बहुत कम है। क्यों कम है, मैं आए आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें तो मेरे फॉलोअर हैं टोटल 5000 और एक वीडियो मेरी है तकरीबन 7 लाख पे और दूसरी वीडियो वो भी मेरी तकरीबन 7 लाख पे है। ठीक है, तो ये इसके ज़रा हम टिकटॉक स्टूडियो में जाते हैं और यहाँ पे इसकी मेरी आप लोग अर्निंग देख सकते हैं, टोटल $12 है। क्यों $12 है? क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो कंटेंट बनाया है वो उर्दू में बनाया है और मेरा जो टारगेट है वो पाकिस्तानी ऑडियंस है। ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये मेरा अपना अकाउंट है, मेरी शक्ल के साथ ही बना हुआ है और उर्दू में ही बना हुआ है। यही अगर मेरी वीडियोस के इतने व्यूज़ अगर मेरे यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर या यूके के अंदर आते तो क्या होता, इधर आए मैं आप लोगों को ज़रा आरपीएम दिखा देता हूँ। टिकटॉक स्टूडियो में आऊँगा, क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम पे जाऊँगा, यहाँ पे अर्निंग यूरो में होगी, डॉलर से थोड़ी कम नज़र आएगी यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, ये इस जगह पे, यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे आरपीएम आ रहा है 0.05। यही अगर यूएसए और यूके से मेरी वीडियोस वॉच की जाती तो यहाँ पे मेरा आरपीएम होता 0.8, 0.5, 0.9, इतना मेरा आरपीएम होता। तो यहाँ पे आप लोग एक ज़ीरो और डाल लें, इतनी कम अज़ कम मेरी $100 की अर्निंग यहाँ पे हो गई होती। आज का जो कोर्स है इसके अंदर मैं आप लोगों को पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए वीडियोज़ बनाना नहीं सिखाऊँगा कि आप पाकिस्तानियों को दिखाएँ। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम, जाहिर सी बात है, अब ये कोर्स है तो कोर्स के अंदर वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो आप लोगों को ये फकी वाले
बल्कि कोर्सेज़ में भी नहीं बताते, पेड कोर्सेज़ में भी नहीं बताते ये बातें, ठीक है। तो मेरा टारगेट यही होगा कि आप लोगों को मैं आज जो चीज़ें सिखाने के लिए जा रहा हूँ ये डायरेक्ट हम यूएस से यूके का आरपीएम लेंगे, यूएस से यूके से ही अर्निंग करेंगे। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप इसके अंदर ये होगा, हमने वीडियोस कौन सी लेनी है और उसके बाद कैसे लेनी है और उसके बाद उनको एडिट कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, ताकि हम इन सारी चीज़ों से बचे रहें। तो चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि जो भी चैनल्स वाले पेड आप लोगों को फकियां बेचते हैं और उनके पेड कोर्सेज में भी जो चीज़ें नहीं होती ना, वही हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में आप लोगों को सिखाई जाती हैं। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने वीडियोस कहाँ से उठानी है, कौन सी उठानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक निच डिसाइड कर लेनी है कि आप लोग कुकिंग की वीडियोस उठाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, फ़नी वीडियोस उठाना चाहते हैं, कुछ भी उठाना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने या क्रिएटिव वीडियोस उठाना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस, कुछ भी आप लोगों ने पहले वो डिसाइड कर लेना है। हो गया डिसाइड, अब क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली आना है टिकटॉक के ऊपर होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग ऊपर देखें तो आप लोगों को एक सर्च का आइकन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है क्रिएटर सर्च इनसाइट, क्रिएटर सर्च इनसाइट, ये इस जगह पे सर्च करना है। क्रिएटर सर्च इनसाइट पहले नंबर पे आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों के सामने इस तरह का एक आइकन आ जाएगा, उसके सामने व्यू का बटन आ जाएगा। आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ये टिकटॉक का अपना फीचर है, ठीक है। कोई मैंने से इजाद नहीं किया हुआ या किसी ने इजाद नहीं किया, टिकटॉक ने खुद बताया हुआ है आप लोगों को। क्या बताया हुआ है कि भाईजान सजेस्ट के अंदर आप लोगों को ये टॉपिक दे रहा है कि भाई इनके ऊपर वीडियोस बनाओ, ठीक है। तो मैं वायरल करूँगा, ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, ये सामने उसके ट्रेंडिंग का सेक्शन है भाई, इसके अंदर बता रहा है कि भाई ये टॉपिक्स जो है ये ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, ये वाली वीडियोस बनाओ। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेंडिंग के अंदर आप लोग देखें, यहाँ पे फैशन है, फूड है, स्पोर्ट्स है, टूरिज़्म है, ये देखते जाएं, गेमिंग है, साइंस है, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं फूड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों ने देखना है कि ये जो रेड कलर का लिखा हुआ है ना, अप और 1000% ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसकी सर्च रेशो बहुत ज़्यादा है और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने वो वाले कीवर्ड और वो वाला कैटेगरी उठानी है जिसकी ये लाइक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये लाइक्स हैं, जिसके लाइक ज़्यादा हों और उसकी ये वाली जो सर्च रैंकिंग है ये थोड़ी सी कम हो, मतलब उसमें लो कंपटीशन हो, ठीक है। हमने वो वाले उठाने। तो फॉर एग्जांपल ये पोस्ट स्टिकर, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और देखता हूँ कि कोई अच्छा, हाँ ये है, इसको उठाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इसने ये भी बताया हुआ होगा कि भाईजान किस तरह की वीडियोस पहले ऑलरेडी इसके ऊपर लोगों ने बनाई हुई हैं, ये देखें ये, ठीक है। तो अब ये जो लाइक्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ लाइक्स से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर व्यूज़ कितने होंगे। 675 के लाइक्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके भी लाइक्स आप लोग देख सकते हैं 181 के। तो ये आप लोगों को खुद बता रहा है टिकटॉक के भाई इस तरह की वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा चलेंगी। ओके हो गया, चलें अब हमने करना क्या है, हमने भाईजान सिंपल सा काम करना है, यहाँ से उठानी है वीडियोस। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसको रोक दिया। रोकने के बाद मैं आप लोगों को प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग गूगल पे जाके लिखेंगे कि किस तरीके से टिकटॉक की वीडियो गैलरी में सेव की जाती है विदाउट वाटरमार्क, ठीक है। वो जाके लिखेंगे तो ये आप लोग अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं बिल्कुल HD क्वालिटी के अंदर, ठीक है। मैं ज़रा इसको सेव करके फिर अगला करवाइए आप लोगों को समझाता हूँ। तो जनाबे वाला ये वीडियो मेरी गैलरी के अंदर आ चुकी है। अब क्या करना है, अब सिंपली भाईजान ये काम करना है। एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि अगर आप लोग कोई फेस वाली वीडियो उठा रहे हैं जिसमें किसी का फेस नज़र आ रहा है, आपने वो फेस वाले हिस्से काटने हैं। कोशिश करें कि वीडियो ही ऐसी हो जिसके अंदर कोई फेस हो ही ना, ठीक है। पहले नंबर पे ये कोशिश करें। अगर कोई फेस वाली वीडियो आ रही है तो उसके फेस वाले हिस्से आप लोगों ने काट देने हैं, ठीक है। कैसे काटने हैं और इसके अंदर क्या करना है वो भी आप लोगों को समझा देता हूँ। 2 मिनट लगने हैं इस काम में। मैं अपने एडिटर के अंदर आ रहा हूँ, आप लोग अपने डिफरेंट एडिटर्स में जा सकते हैं। लाइक आप लोगों के पास कैपकट होगा, उसमें तो कैप्शंस की भी ऑप्शंस होती हैं, और भी अगर आपके पास कोई अच्छा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी आप लोग जा सकते हैं। तो मैं VN के अंदर आके यही वीडियो ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद ये देखें आप लोगों के सामने आ चुकी है वीडियो। सिंपली पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने देखना है ये इस जगह पे मिरर की, ये देखें
ये इस जगह पे ये मिरर की। ओके, सिंपली पहले मैं इसको मिरर करूँगा, इसको मैं इस साइड पे कर दूँगा। ओके हो गई पहली हरकत हमारी डन। दूसरी, इसके अंदर जहाँ जहाँ इसका ये थोबड़ा नज़र आ रहा है इसको मैं कर दूँगा ट्रिम। यहाँ पे मैंने ट्रिम लगाया और जहाँ तक इसका थोबड़ा है वहाँ पे मैंने इसको आउट कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे करके ये इधर। ठीक है, ये जो दरमियान वाला पीस है इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब आगे देखते हैं आगे इसका मुंह कहाँ नज़र आता है। हो गया। अब आप लोगों ने एक बार इसको कर लेना है सेव, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा ना मैं काम आसान कर रहा हूँ। इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं वापस आता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ इसमें करना क्या, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी की। ठीक है, तो इसको डन करते हैं। दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ, दोबारा से अभी जो मैंने सेव किया उसको निकालता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखें ये हमारे पास वही पूरी वीडियो बन गई। ठीक है, ये एंड वाले इसको उड़ा देता हूँ, ये आ गई। अब दोबारा से इमेज इसके ऊपर जो ऊपर वाली लेयर है उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, फोटोज़ एंड वीडियोज़, दोबारा इसी वीडियो को उठाऊँगा, इसके ऊपर रखूँगा, बराबर करूँगा और ये वाली जो पहले वाली ऊपर वाली जो मैंने इसके ऊपर रखी है वीडियो, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँगा। इतना सा करने के बाद यहाँ पे आप लोग नीचे आए तो आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आएगी ओपेसिटी की, ये इस जगह पे ये देखें। ठीक है, आप लोगों को भी नज़र आ जाएगी, आप लोगों के एडिटर के अंदर ओपेसिटी पे आप लोगों ने क्लिक करना है और ओपेसिटी इसकी कर देनी है कम। इतनी भी कम नहीं करनी कि वो समझ ना लगे और इतनी। ठीक है, हमने थोड़ी सी वीडियो हिला भी दी, उसकी ओपेसिटी हमने थोड़ी सी वीडियो हिला भी दी, उसकी ओपेसिटी भी कम कर दी। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है आप लोगों ने, ये देखें इसका वॉइस है, सबसे नीचे आएंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, इसका वॉइस डिलीट, इस पर क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इसका वॉइस डिलीट। ओके, अब आप लोगों ने म्यूज़िक उठाना है। म्यूज़िक कहाँ से उठाना है, जो ट्रेंडिंग म्यूज़िक हो वो आप लोगों ने उठाना है। कहाँ से उठाना है आए आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वही पहले वाली जगह पे, ठीक है, वो जो पहले वाली जगह पे आप लोग आए थे वहीं पे आने के बाद ये साउंड्स की ऑप्शन है ऊपर, साउंड आप लोगों ने उठा लेनी है। ठीक है, अब ये वो वाली साउंड्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि वायरल जाती हैं। ठीक है, तो इनमें से मैं कोई साउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये जो वीडियो है और ये जो साउंड है इसके ऊपर 10 मिलियन वीडियोज़ बन चुकी हैं। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब ये साउंड मैं डायरेक्टली तो ले नहीं सकता, अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए ये आप लोगों को दिखा देगा कि भाई कौन कौन सी वीडियोस इस साउंड के ऊपर बन चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, इनमें से कोई एक वीडियो उठा के डाउनलोड कर लूँगा सिंपल। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई वीडियो उठाता हूँ, तो ये मुझे एक वीडियो मिल गई जिसके अंदर सिर्फ म्यूज़िक था। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं कर लूँगा सेव। ठीक है, अब ये 2 मिनट लगेंगे, ये मेरी ज़रा गैलरी में आ जाए, फिर अगली कार्रवाई आप लोगों को सिखाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आके मैं दोबारा से प्लस पे क्लिक करूँगा, फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा, यही जो अभी मैंने लास्ट उठाया साउंड, ये हमारे पास ये वीडियो आ गई। एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करूँगा, ऑडियो आ गया उसका, उसकी जो वीडियो की लेयर है ना ये वाली, इसको मैं पकड़ के कर दूँगा यहाँ पे डिलीट। ठीक है, अब ज़रा सुनिए। ओके हो गया। फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट लगता है तो इसकी ओपेसिटी आप लोग मज़ीद भी कम कर सकते हैं। तो इसकी मैं ओपेसिटी थोड़ी सी मज़ीद कम कर देता हूँ, ये इतनी कर देता हूँ। ठीक है, चलें, बेस्ट हो गया जनाबे वाला। हमारी वीडियो हो गई ऑलमोस्ट रेडी। रेडी होने के बाद सिंपली हम लोगों ने करना क्या होगा, यहाँ पे ऊपर सेव का बटन है और 1080 के अंदर आप लोगों ने इसको कर देना है एक्सपोर्ट। इस तरीके से आप लोगों की जो भी वीडियो होगी वो प्रॉपरली एडिट भी हो जाएगी और उसके बाद उसका म्यूज़िक भी हमने ट्रेंडिंग वाला लगा दिया, उसके बाद वीडियो का टॉपिक भी हमने ट्रेंडिंग वाला उठा लिया, टाइटल टैग्स वगैरह जो हैं वो उसी के उठाएंगे आप लोगों ने, जो जिनकी वीडियोस जहाँ से लिए हैं आप लोगों ने। और एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, आप लोग पाकिस्तान के अंदर बेशक ये काम कर रहे हैं लेकिन आप लोग ये बना रहे हैं यूएसए की ऑडियंस के लिए। गूगल कर लेना है, वहाँ पे जाके देख लेना है कि भाई सबसे ज़्यादा टिकटॉक किस टाइम पे यूएसए में यूज़ होती है। तो जो यूएसए का वो वाला टाइम होगा, अगर वो दिन का होता है तो वो आपकी रात बनती है। ठीक है, अगर वहाँ रात होती है तो आपका दिन बनता है। तो उनके रात या दिन, या गूगल करके देख लें कि कौन सा टाइम है जिसमें टिकटॉक सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है टिकटॉक के ऊपर, उस टाइम पे आप लोगों ने पब्लिक करनी है वीडियो। हाँ, अब आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि रात के 3 बज रहे होंगे, इधर मैं सो रहा हूँ, फिर क्या करूँगा। इसमें डेस्कटॉप से अपलोडिंग करें तो स्केड्यूल की ऑप्शन भी होती है जिसको आम लफ्ज़ों में शेड्यूल कहते हैं।
ठीक है, तो शेड्यूल करके भी आप लोग सो सकते हैं। क्लियर हो गया? ये 2-3 बातें हैं, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। इस तरीके से वीडियो का प्रॉब्लम जो है वो हमारा हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं कि अपने अकाउंट को हमने किस तरीके से पुराने अकाउंट को यूएसए के अंदर कन्वर्ट करना है और अनलिमिटेड अकाउंट्स हम लोगों ने कैसे बनाने हैं। हाँ, फिर आप लोग ये भी काम कर सकते हैं कि अभी जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी समझाऊंगा उसके बाद आप लोग एट अ टाइम यूएसए के 5-5, 10-10 अकाउंट भी चला सकते हैं। यस, कैसे आए समझाता हूँ आप लोगों को। तो भाई नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर दूँ कि आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे अपनी कुर्बानी दें या अम्मी अब्बू के मोबाइल की कुर्बानी दें, किसी बहन भाई के मोबाइल की कुर्बानी दें, या जो भी करें, कुर्बानी एक देनी पड़ेगी। एक मोबाइल आप लोगों को, ये जैसे अभी मेरे पास भी एक और पुराना पड़ा हुआ था वीडियो बनाने के लिए, मैंने अब इसकी भी कुर्बानी दे दी। क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी जनाबे वाला? कुर्बानी सिंपली ये है कि जनाब आप लोगों को एक मोबाइल बिल्कुल रीसेट करना पड़ेगा और उसके अंदर सिम नहीं डालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी के पास नॉन पेटीए फ़ोन पड़ा हुआ है तो वो उसके तो मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। उसके अंदर सिम नहीं है, उसको एक बार रीसेट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने भी अपने इस मोबाइल को रीसेट किया है। नहीं है कोई मार्केट से कोई सस्ता सा मोबाइल ले ले तो उसको रीसेट करें, उसमें सिम नहीं डालनी। जब आप लोग उसको रीसेट कर रहे होंगे और ऑन करेंगे तो आप लोगों से रीसेट करते वक्त वो रीजन पूछेगा। रीजन आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करना है, सबसे ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट आप लोगों ने रीजन सिलेक्ट करना है जब आप लोग फ़ोन रीसेट करके दोबारा ओपन कर रहे होंगे। ये खुद ब खुद जब रीस्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप लोग नेक्स्ट करते आएंगे, आप लोगों ने कोई जीमेल एंटर नहीं करनी। आप लोगों से पूछेगा आप लोगों का कोई जीमेल अकाउंट है तो एंटर करें, कोई जीमेल एंटर नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात, सिम इसके अंदर होगी नहीं। ओके, नेक्स्ट 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 करते जब जाएंगे, आप लोगों ने जस्ट वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट करना है। और वाईफाई कौन सा? अपने दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट वाला वाईफाई, ठीक है। मैं इसका हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ और इसके हॉटस्पॉट के साथ मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो भाई मेरा हॉटस्पॉट के साथ ही ये मोबाइल कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये बातें समझ आ गई? सॉरी, कुछ लोग थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, उनके लिए मैं बातें सारी रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों ने एक मोबाइल लेना है जो बिल्कुल सादा हो, जिसके अंदर कोई सिम नहीं डालनी है। आप लोगों ने उस मोबाइल को आप लोगों ने करना है रीसेट, सारा कुछ उसमें से रिमूव करके रीसेट। जब रीसेट कर रहे होंगे उसके बाद वो रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट हो रहा होगा, उस वक्त वो आप लोगों से रीजन मांगेगा। रीजन आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करते जाना है। कोई जीमेल एंटर नहीं करनी, कोई इंटरनेट कनेक्शन साथ कनेक्ट नहीं करना। जैसे ही आप लोगों का मोबाइल ऑन हो जाता है, सिम तो कोई है नहीं, आप लोगों ने अपने दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ उसका वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। क्लियर? अब क्या करना है, अब मैं आप लोगों को इस मोबाइल के ऊपर ही सारा समझाता हूँ। तो भाई मेरे पास जो अब डिवाइस है वो बिल्कुल ताज़ा फ्रेश, मतलब कि ऐसे समझे कि अभी डब्बे में से निकाली है, चाहे इसकी स्क्रीन टूटी हुई है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है। अब आप लोगों ने जाना है प्ले स्टोर पे, लेकिन प्ले स्टोर पे जाते साथ ही वो कहेंगे भाई किधर आ गए हो, पहले साइन इन करो, ठीक है। साइन इन पे क्लिक करना है आप लोगों ने, परेशान नहीं होना, भाई आपका बताएगा करना क्या है। बिल्कुल न्यू फ्रेश अकाउंट आप लोगों ने बनाना है। क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने। फॉर माई पर्सनल यूज़ बना लेना है आप लोगों ने। इसको यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, और उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई कोई डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करो और नीचे से अपना जेंडर सिलेक्ट करो। यहाँ पे मैं इसको मेल कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं कोई भी एंटर कर रहा हूँ। करने के बाद वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे कोई भी अपना जीमेल दो जो आप लोग रखना चाहते हो। तो मैं टिकटॉक, यहाँ पे आपको कह रहा है कि अपना पासवर्ड दो और उसके बाद इसको करेंगे हम नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद आई एग्री। तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल तरीका होता है ईमेल बनाने का, वही नॉर्मल तरीका ही आप लोगों ने यूज़ करना है और आप लोगों का ईमेल बन जाएगा, ठीक है। आई एक्सेप्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और आप लोग अपने प्ले स्टोर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है यार इसको हटाओ। पहली जो एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है वो आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है सुपर प्रॉक्सी, SUPERPROXY, ठीक है। सुपर प्रॉक्सी ये वाली, ये जो ब्लू आइकन वाली है, ठीक है, ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। दूसरी एप्लीकेशन जो आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है उसका मैं नाम बोल नहीं सकता, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। वो है समझ जाए, मैं इसका नाम बोल नहीं सकता, ठीक है। ये वाली ये एप्लीकेशन,
इसको भी कर लेना है आप लोगों ने इंस्टॉल। ओके, तो ये दोनों हमने कर ली इंस्टॉल करने के बाद अब आप लोगों ने देखना है कि ये काम करती क्या है। यहाँ पे आप लोगों ने आना है, जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हैं ये वाली, सबसे पहले सुपर प्रॉक्सी। इसके ऊपर जब आप लोग आते हैं तो सिंपली आप लोगों ने ऐड प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग सुने और समझें कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। मैं इसको रख देता हूँ USA टिकटॉक, ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ प्रोफाइल नेम USA टिकटॉक। इसके अंदर आप लोगों को कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, सर्वर, पोर्ट, अथेंटिकेशन मेथड। इसके अंदर हम इसको यूज़र नेम पासवर्ड कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को यूज़र नेम और पासवर्ड। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे हमने अपने इस मोबाइल को पक्का USA का मोबाइल शो करना है हर वक्त, चाहे इंटरनेट ऑन है नहीं है। हम इसको ऐसे सेटअप करेंगे कि जब भी इंटरनेट का कनेक्शन कटता है, मतलब कि इंटरनेट इससे डिस्कनेक्ट होता है, ऑटोमेटिकली पूरे मोबाइल का इंटरनेट बंद हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि भाईजान ये आप लोगों ने प्रॉक्सी लगाना आप लोग भूल गए थे। जब आप लोग प्रॉक्सी लगाना भूल गए थे और आप लोगों ने इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लिया तो लोकेशन तो पाकिस्तान की आ गई। फिर हमने ये करना है कि जब तक ये प्रॉक्सी एक्टिवेट नहीं होगी तब तक इस मोबाइल के साथ इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारी जो डिवाइस है ये स्पेशली USA के लिए डेडिकेट हो जाएगी। क्लियर हो गया? हमारी जो ये डिवाइस है ये पक्की USA के लिए बन जाएगी। इसमें कुछ मजीद सेटिंग्स हैं, वो भी आप लोगों को मैं साथ साथ सिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा खर्चा। हाय, अब हमें यहाँ पे हो गई ख़ारिश, हमें यहाँ पे हो गई तकलीफ़ कि भाई मैं कैसे करूँगा खर्चा, पता नहीं कितना बड़ा खर्चा है। ये जो आप फक्कियों वालों के पास जाते हैं और 10-10, 20-20 हज़ार के कोर्स लेते हैं ना, तो वो 20 हज़ार की अगर आप लोग फक्की ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को जो खर्चा करना है वो 600, 650, 700 रुपये आप लोगों को खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। और करना कैसे है, करना क्यों है, इसलिए करना है कि आप लोगों ने प्रॉक्सी बाय करनी है। प्रॉक्सी कहाँ से बाय करनी है आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि वो प्रॉक्सी फिर हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को इस प्रॉक्सी सेलर का लिंक जो है वो मिल जाएगा। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ये वन ऑफ द बेस्ट एंड चीपेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। यहाँ से आप लोगों को चीपेस्ट प्रॉक्सियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। कितनी चीप मिलती है आए आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने आके यहाँ पे प्रॉक्सी IPv4 उसके ऊपर क्लिक करना है, नॉर्थ अमेरिका पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने USA आ जाएगा, USA पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है। देखिए जी, एक हमने प्रॉक्सी लेनी है, उसकी कीमत कितनी बनेगी, टोटल $2.25, ठीक है। इतनी सी आप लोगों ने एक प्रॉक्सी जो है वो बाय कर लेनी है, ठीक है। बाय के ऊपर आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें लोकेशन USA, पर्पज़ ऑफ यूज़, यहाँ पे आप लोग इसको लिख दो टिकटॉक, ठीक है। टिकटॉक, सॉरी, यहाँ पे tiktok.com, ओके। ये आप लोगों ने लिख दी और 1 मंथ के लिए ये है। अच्छा, यहाँ पे अब जो ऑथराइजेशन आ रही है ना, वो आप लोगों ने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करना है। स्टैटिक IP आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना क्या दे देना है, ईमेल एड्रेस दे देना है। यहाँ पे पेमेंट मेथड आप लोगों को पता है कि आप लोग किस में पे कर सकते हैं। पेपॉल में अपना कार्ड, वीज़ा कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड, उससे कर सकते हैं, USDT से कर सकते हैं या बाइनेंस से कर सकते हैं। तो मैं बाइनेंस ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैंने, क्योंकि आप लोग अपना डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद सबमिट ऑर्डर के ऊपर सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब मुझे ये मेरे पेमेंट मेथड के ऊपर ले जाएगा। तो पेमेंट मेथड मेरा मोबाइल किधर गया, बाइनेंस वाला, ये देखें, इसने मेरा बिल बना दिया। सामने मुझे इसने दे दिया मेरा QR कोड। जिस मोबाइल में मेरे पास बाइनेंस इंस्टॉल है, मैं उसका कैमरा ओपन करके QR कोड स्कैन करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरे बाइनेंस से 2.25 USDT जो है वो कट जाएंगे। कैसे, अभी आप लोगों को देखते हैं ज़रा। यहाँ पे मैं आऊँगा, स्कैन किया, अभी मैंने एक पहले भी पेमेंट की थी, तो भाई मेरे सामने ये बाइनेंस की कंफर्मेशन स्लिप आई है। मैं इसके ऊपर कंफर्म पे क्लिक करूँगा। अभी लैपटॉप पे आप लोग देखिएगा क्या होता है। या मैं ज़रा इसकी वेरिफिकेशन फेस कर लूँ। अभी आप देखिएगा ये पेमेंट हैज़ बिन कम्प्लीटेड, ठीक है। यहाँ से बैठ के इसकी पेमेंट हो गई मेरी। चलें जी, डन, $2 मेरे पे हो गए। बैक टू मर्चेंट पे जाते हैं। तो जनाबे वाले ये कह रहा है जी थैंक यू फॉर योर पेमेंट। ओके जी, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, ऑर्डर्स पे मैं क्लिक करूँगा, ये इधर ऑर्डर्स पे क्लिक करूँगा।
और ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद IPv4 इसके ऊपर आऊँगा। तो भाईजान ये मेरे पास एक पड़ी हुई है, ये मेरी जो है, जो अभी मैंने ख़रीदी है अभी आप लोगों के सामने, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कॉपी भी हो जाएगा, सारा कुछ ओके। अब ये जो मेरे पास एक्टिव हुई है ना, अब आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से देखना है कि भाई ये इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए थी। मैं ज़रा साथ साथ मोबाइल के भी रिकॉर्डर ऑन कर दूँ और आप लोगों को साथ साथ, ताकि यहाँ पर भी समझ आती रहे। यहाँ पे ये देखें आप लोग, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, हमें सर्वर चाहिए, पोर्ट चाहिए, यूज़र नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो ये इस जगह पे, ये जो आपकी IP है इसके सामने क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इस पर आप लोग अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को पोर्ट भी दे रहा है, ठीक है। सर्वर जो होता है ना, वो ये आपकी IP होती है, ये जो 46.3 वगैरह वगैरह ये जो लिखी हुई है, ठीक है, इसको आपका सर्वर कहा जाता है, ठीक है। ये सर्वर है, यहाँ पे रखें। तो यहाँ पे आप लोगों को पोर्ट भी दे रहा है, HTTP की पोर्ट दे रहा है, और उसके बाद आप लोगों को लॉगिन मतलब के यूज़र नेम भी दे रहा है, उसके बाद आप लोगों को पासवर्ड भी दे रहा है। चारों चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल रही हैं, जो चारों चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है, आप लोग देखें कि मेरे अथेंटिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड में। लेकिन मैंने यहीं पे ही इनके हेल्प सेंटर के ऊपर मैंने इनको कहा कि भाई मुझे प्रॉब्लम आ रहा है मेरे यूज़र नेम में और पासवर्ड के अंदर। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको न्यू प्रॉक्सी दे देते हैं, ठीक है। तो अभी मेरी ये जो प्रॉक्सी है ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस होकर ये न्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, आपकी ना प्रॉक्सी कहीं जाती है ना आप लोगों के पैसे कहीं जाते हैं, ओके। तो जनाबे वाला 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने मुझे प्रॉक्सी चेंज करके दी है, ठीक है। तो मैं ये वाली प्रॉक्सी अब न्यू वाली लगा रहा हूँ, और वहीं से जैसे ये सारा डाटा जो है यहीं से हम अपना कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। सारा डाटा मैंने दोबारा से यूज़र नेम पासवर्ड हर चीज़ एंटर करके, वो राइट टॉप पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फ्लॉपी का बटन, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देख लें USA की प्रोफाइल, प्रोटोकॉल, HTTP ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद IP, उसके बाद पोर्ट, उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड, और नीचे प्रॉक्सी, ऊपर फ्लॉपी का बटन, इसके ऊपर क्लिक करना है, सेव हो जाएगा। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, प्रॉक्सी स्टार्टेड, ठीक है। लेकिन काम अभी तक यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो जो दूसरी ऐप आप लोगों को इंस्टॉल करवाई थी उसको हम करेंगे जनाबे वाला ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे USA को, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये काम करने के बाद ये यहाँ पे ये एरो अपना इधर यूनाइटेड स्टेट पे ला के ये नीचे जो सबज बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सेटिंग्स के अंदर आप लोगों ने आ जाना है, यहाँ पे ऊपर आप लोगों ने सर्च करना है VPN, ठीक है। VPN आप लोग सर्च करेंगे, यहाँ पे ये देखें सुपर प्रॉक्सी आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ओहो, ये इसके आगे जो डॉट बना हुआ है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। स्टे कनेक्टेड टू VPN, इसको आप लोगों ने ऑन कर देना है। ब्लॉक ऑल कनेक्शंस नॉट यूजिंग VPN, इसको भी आप लोगों ने ऑन कर देना है, ठीक है। ये काम करने के बाद वापस आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है। ये लाजमी से करना है आप लोगों ने। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है डेवलपर मोड, ठीक है। अच्छा अभी नहीं आएगा तो अच्छा बिल्ड नंबर, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये जो बिल्ड नंबर आप लोगों को नजर आ रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने 7 बार क्लिक करना है, ठीक है। आपका डेवलपर मोड ऑन हो गया। वापस आप लोगों ने दोबारा जाना है, यहाँ पे सर्च करना है डेवलपर मोड, डेवलपर ऑप्शन, ये आ गई आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद डेवलपर ऑप्शंस, यहाँ पे ये देखिए ये नीचे आप लोग आएंगे सिलेक्ट मोकअप लोकेशन ऐप, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये देखें वही वाली एप्लीकेशन आ गई, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और बैक आ जाना है। अब यहाँ पे आएंगे हम दोबारा से उसी ऐप के अंदर, ये जो हमने वो दूसरी इंस्टॉल की थी, किधर गई ये वाली, यूनाइटेड स्टेट पे आके इसके ऊपर हमने प्ले पे क्लिक कर देना है बस। GPS से अच्छा इसको हम ऑन कर देंगे, लोकेशन ऑन कर देंगे, ठीक है। वापस जाएंगे और इस जगह पे बैक, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट पे रख के इसको हमने कर देना है ऑन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाईजान डेवलपर मोड जब भी आएगा तो वो लोकेशन उठाता है, तो लोकेशन उसको क्या मिलेगी जो हमने लगाई है यूनाइटेड स्टेट की, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे ही हमारी प्रॉक्सी डिस्कनेक्ट होगी हमारे मोबाइल का नेट भी बंद हो जाएगा। कैसे बंद होगा आए आप लोगों को ज़रा एक चीज़ दिखाता हूँ, टेस्टिंग कर लेते हैं ना। थोड़ा सा बैक आते हैं, ये हम अपनी इसको ओपन करते हैं। ये देखें अभी चल रहा है, हमारी IP कनेक्टेड है। यहाँ पे हम प्ले स्टोर के ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो हमारा प्ले स्टोर चल रहा है, सब ओके है, ठीक है। इसको अगर हम क्लोज़ करते हैं, इसको मैंने सिर्फ स्टॉप किया, ठीक है। वापस आता हूँ इधर, अब मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ। ओहो, रिफ़्रेश कैसे होगा, इसको मैं क्लोज़ करके दोबारा ओपन करता हूँ। ये देखें ये कह रहा है कि यू आर ऑफलाइन,
ठीक है, तो मतलब जब भी ऑनलाइन होगा उस सूरत में सिर्फ होगा जब हमारा VPN जो है, प्रॉक्सी जो है वो ऑन होगी। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद अगर हम दोबारा इधर आते हैं, अब हमारा प्ले स्टोर जो है वो चलने लग जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सादे अल्फाज में जनाबे वाला ये है कि हमारा मोबाइल जो है ये इस तरह समझ लें कि USA के अंदर चल रहा है। अब प्ले स्टोर पे जाएं, टिकटॉक इंस्टॉल करें, नया अकाउंट बनाएं, न्यू जीमेल बनाएं, यहाँ पे नया अकाउंट बनाएं। आप लोगों का पहले दिन से जो अकाउंट होगा वो USA का ही बना हुआ होगा। ठीक है, एक अकाउंट बनाएं, 10 अकाउंट बनाएं, 50 अकाउंट बनाएं, आपके 50 के 50 अकाउंट जो हैं वो USA के बने हुए होंगे। क्लियर हो गई बात? यहीं से ही अपलोडिंग करेंगे तो आप लोगों का मोबाइल, क्योंकि लोकेशन हर चीज़ USA की है भाई, डायरेक्टली आपका जो कंटेंट है वो USA की ऑडियंस को चला जाएगा। इतना सा काम है। ठीक है, ये वो असल गिदड़ सिंगी है बैकएंड के ऊपर जो सारे लोग यूज़ करते हैं और आप लोगों को पता नहीं क्या क्या सर्विसेज बेच रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या जी पेड कोर्सेज एंड हिडन ट्रिक्स और फलाना फलाना पता नहीं इन्होंने लगाई हुई होती हैं। यही सारा जुगाड़ होता है उसके अंदर। ठीक है, बस एक कुर्बानी ये है कि आपको मोबाइल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ, एक और इसके अंदर एक होता है ऐप क्लोन। ऐप क्लोन एक और ऐप है। ठीक है, ऐप क्लोन आप लोग इंस्टॉल कर लें। ठीक है, एक ऐप को आप 50 बार क्लोन कर लें। टिकटॉक को आप 50 बार क्लोन कर लें। आपके यहाँ पे डेस्कटॉप पे सारी टिकटॉक की ऐप्स होंगी। हर ऐप के अंदर एक अलग अकाउंट रन कर लें। एट अ टाइम आप 50 अकाउंट भी एक मोबाइल के ऊपर रन कर सकते हैं। हाँ, जो इंपॉर्टेंट बात रह गई थी कि भाईजान आप लोगों का पाकिस्तानी अकाउंट है, ओल्ड अकाउंट है, उसको हम कैसे मोनेटाइज करें। कीप इन माइंड, जब भी आप किसी अकाउंट की लोकेशन चेंज करते हैं, लोकेशन चेंज करने के लिए उसको उस मुल्क के अंदर 60 दिन के लिए लॉगिन होना ज़रूरी है। क्लियर? फॉर एग्जांपल मेरे पास पाकिस्तान का अकाउंट है, मैं दुबई की लोकेशन या अमेरिका की लोकेशन लगाना चाहता हूँ, तो पहले 60 दिन के लिए मेरा अकाउंट अमेरिका में लॉगिन होगा, 60 दिन तक रहेगा। देन मैं उसका रीजन चेंज कर दूंगा। वो जैसे शुरू में मैंने आप लोगों को अपना दिखाया था, यूनाइटेड किंगडम जहाँ नज़र आ रहा था मेरा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, चेंज रीजन की ऑप्शन आएगी, आप लोग वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप लोगों का पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन ये जो आप लोगों ने नया मोबाइल सेटअप किया USA का बनाया है, इसके अंदर टिकटॉक इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद अपना पाकिस्तान वाला अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लें। लॉगिन हो गया, 60 दिन तक छोड़ दें, कुछ नहीं करना उस अकाउंट के साथ आप लोगों ने। 60 दिन जब पूरे हो जाएं, फिर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन के अंदर जाके उसकी लोकेशन चेंज करके यूनाइटेड स्टेट करेंगे, हो जाएगा। हो गया, वापस आप लोग बेशक अपने दोबारा दूसरे वापस वाले मोबाइल में ले आए, पाकिस्तान वाले में। ठीक है, तो उसकी लोकेशन USA हो जाएगी और वो मोनेटाइज भी हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान में ले आएंगे तो जो न्यू अपलोडिंग्स करेंगे वो पाकिस्तानियों को शो होगी, अमेरिका वाले में ही रखेंगे और यहीं से आप लोग अपलोडिंग करेंगे तो आपकी जो वीडियोस होंगी वो अमेरिका वालों को शो होंगी। सिंपल इज दैट। ठीक हो गया, आप लोगों का ये प्रॉब्लम भी हल। होप सो आप लोगों को कंप्लीट बात समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।